दोस्तों, आज संडे है, 31 दिसंबर है और आज झाड़ू और पोछा करने के बाद मैं फ्री हो गया हूँ अपने काम से। आप सुन के हंसेंगे कि आखिर झाड़ू पोछा का बात कहाँ से आया। झाड़ू पोछा इसलिए क्योंकि मैं एक NRI हूँ, कनाडा में रहता हूँ। यहाँ पे धर्म निभाना पड़ता है कि एटलीस्ट वीक में एक बार अपना झाड़ू पोछा बर्तन का काम करें, तो मैंने वो काम कर दिया है। Now I am free, so now I want to focus to our main agenda of looking ghee from a scientific angle and to understand what is the science behind ghee। कल हमने ये जाना था कि घी का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। हमको ये बात तो समझ में आ गई कि घी एक पौराणिक समय से एक काफ़ी 8-9 हज़ार साल पुरानी चीज़ है, जिसको हमारे आयुर्वेद में भी यूज़ किया, अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया, हमारे डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है। ये तो समझ में आता है, मगर कोई भी चीज़ को हम सिर्फ इसलिए अडॉप्ट करें क्योंकि हमारे दादा परदादा यूज़ कर रहे थे, या इसलिए करें कि उस चीज़ को हम समझें। भले ही उनके पास वो उस टाइम टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं थे कि उसकी यूटिलिटी, उसके बेनिफिट को समझ सकें, बट आज साइंस ने हमको वो टूल्स एंड टेक्निक्स दिया है जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस से गेन किया था। हमने उस चीज़ को साइंटिफिकली समझना चाहिए, और उस चीज़ को जब हम साइंटिफिकली देखेंगे तो हम एग्जैक्ट रीज़न पता कर पाएंगे कि आखिर जो घी की हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसी क्या बात है कि वो सुपर फूड की कैटेगरी में आता है, और उस इंडियन घी का उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी, और जो हम A1 A2 की बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या चीज़। तो इसको हम शुरू से देखते हैं कि गाय का जो दूध होता है, क्योंकि दूध से ही घी बनेगा, तो दूध को समझने की ज़रूरत है। गाय का जो दूध होता है उसमें 3 चीज़ें प्रीडोमिनेंटली पाई जाती हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑल्दो भैंस के दूध या बफेलो मिल्क में फ़ैट की मात्रा गाय के मिल्क से ज़्यादा होती है, बट फिर भी गाय के मिल्क में 40-45%, 35% तक मिल्क में फ़ैट पाया जाता है। प्रोटीन 21-24% के रेंज में होता है, कार्बोहाइड्रेट 30-33-35% के रेंज में होता है। और इसमें से हम आज बात करेंगे जिस चीज़ पे हमारा फोकस है, दैट इज़ ऑन प्रोटीन। गाय के प्रोटीन में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है वे प्रोटीन, दूसरा होता है केज़ीन। नाउ वे प्रोटीन आप काफ़ी बार देखेंगे, जो लोग प्रोटीन शेक पीते हैं वो लोग काफ़ी बार वे प्रोटीन यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पस। मगर आज हमारा फोकस केज़ीन में है। इस केज़ीन प्रोटीन में बीटा केज़ीन प्रोटीन काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और ये बीटा केज़ीन प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है A1 बीटा प्रोटीन और दूसरा होता है A2। यहीं पे फ़र्क है, यहीं पे सारी स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। अगर हम इंडियन ब्रीड की गाय और कुछ अफ्रीकन या फ्रेंच ब्रीड में ये पाई जाते हैं कि A2 प्रोटीन बीटा केज़ीन मिलता है, और बाकी जितने भी हैं, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, जितने भी गाय हैं या मिक्स ब्रीड की जो गाय हैं उसमें A1 बीटा केज़ीन प्रोटीन पाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये A1 और A2 प्रोटीन तो है और डिफरेंट भी है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, और ये डिफरेंस हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग है, इसमें हमारे लिए क्या ऐसा बात है जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए, प्रोटीन जो है वो बनता है एमिनो एसिड से। Amino acid is the building block for all proteins. Each amino acid will add and create a different protein. अब इसमें amino acid का अगर अमाउंट या उसका कैरेक्टर चेंज होता है तो प्रोटीन चेंज हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि A1 और A2 प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। तो ये 209 एमिनो एसिड मिला के ये प्रोटीन बनता है। दोनों प्रोटीन कोइंसिडेंटली एक सा है, सिवाय सिर्फ एक एमिनो एसिड के। सिर्फ एक एमिनो एसिड दोनों में फ़र्क है, विच इज़ द 67th एमिनो एसिड इन अ चेन ऑफ 209 एमिनो एसिड्स। A2 प्रोटीन जो होता है उसमें 67th नंबर के एमिनो एसिड में प्रोलीन होता है, जबकि A1 प्रोटीन में 67th नंबर का एमिनो एसिड हिस्टामीन होता है। और सिर्फ ये एक डिफरेंस के कारण ये दोनों प्रोटीन अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से उनकी बेनिफिट्स हैं, अलग तरीके से बॉडी उनको एब्जॉर्ब भी करती है।
और इसीलिए ये दोनों प्रकार के जो मिल्क हैं, एक A1 प्रोटीन का मिल्क है और एक A2 प्रोटीन का मिल्क है, ये दोनों प्रोटीन के मिल्क हमारे बॉडी में अलग तरह से डाइजेस्ट होते हैं, अलग तरह से बेनिफिट क्रिएट करते हैं और इनसे बना हुआ जो घी है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड A1 एंड A2 क्लास ऑफ घी और मिल्क। यही हमारा बेसिस है, इसी चीज़ को हमको समझाना था कि यहाँ से डिफरेंस है। 67th अमीनो एसिड इज़ द मेन कल्प्रिट ऑफ दीज टू काइंड ऑफ प्रोटीन्स एंड दीज टू काइंड ऑफ प्रोटीन एक्चुअली बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर फॉर आवर बॉडी। जिन लोग को मिल्क पी के एक इंटॉलरेंस या उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस फील होता है, ये बेसिकली A1 प्रोटीन के कारण होता है, ना कि A2 प्रोटीन के कारण। A2 प्रोटीन ईजिली डाइजेस्ट होता है, उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस की कोई ज़रूरत नहीं। जिन लोग को मिल्क पीने के बाद इंडाइजेशन सा फील होता है, अगर वो A2 मिल्क पिएंगे तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और इसीलिए आप देखेंगे खासकर जो NRIs बाहर में मेरे जैसे रहते हैं, वो ये देखेंगे कि यहाँ पे बाहर में मिल्क पीने का कोई प्रचलन नहीं है। जनरली लोग डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आप मिल्क ना पिए, एडल्ट्स को मिल्क की एडवाइस नहीं दिया जाता। सोया मिल्क या दूसरे प्रकार के मिल्क, आलमंड मिल्क, ये सब ज़्यादा लोग पीते हैं, नॉर्मल मिल्क नहीं पीते। इसका कारण ये है क्योंकि बाहर के मिल्क में A1 प्रोटीन होता है जो कि डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और भी अलग अलग प्रॉब्लम्स बॉडी में आते हैं जिसको हम आगे डिफ़ाइन करेंगे। बट A2 प्रोटीन का अगर मिल्क लेंगे तो उसमें डाइजेशन इजी है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो हमारे आयुर्वेद में शुरू से ये बोला गया कि आप रात को गर्म दूध पिए। ये एक ट्रेडिशनल वे में चला। उस टाइम शायद उनको A1 A2 ये सब नहीं पता था, मगर उन्होंने एक्सपीरियंस से देखा था कि अगर गर्म मिल्क पिएंगे तो बॉडी को हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, जो कि इंडियन संस्कृति से भी मैच होता है। और आज के डेट में साइंटिफिकली ये शो होता है कि अगर A2 प्रोटीन का मिल्क पिए तो आपको बेनिफिट होगा। And that is precisely the reason we are saying that any product made from this A2 milk will be much more beneficial for you than product made from A1 milk. यही स्टार्टिंग पॉइंट है। हम आगे देखेंगे कि अब ये मिल्क और ये प्रोटीन जब हमारे बॉडी में आती है तो कैसे बिहेव करती है। दोस्तों, अब हमको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर जब A1 और A2 प्रोटीन हमारे बॉडी में जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। हम इस बात को तो समझ गए कि A1 A2 प्रोटीन डिफरेंट है, उसका एमिनो एसिड डिफरेंट है और इसलिए दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। बट अब हम इसको और डेप्थ में जाएंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर वो बॉडी में कैसे बिहेव कर रहा है। A1 प्रोटीन जब बॉडी में जाता है तो वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको पेप्टाइड्स बॉन्ड बोलते हैं। उसमें एक BCM7 पेप्टाइड क्रिएट होता है, जबकि A2 जब बॉडी में जाता है तो उससे कोई BCM7 पेप्टाइड क्रिएट नहीं होता है। और ये BCM7 पेप्टाइड एक छोटा रिसेप्टर होता है जिससे डाइजेशन में या बॉडी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है, इन्फ्लेमेशन होता है और डाइजेशन की डिस्ट्रेस क्रिएट होती है। कितने लोगों को दूध पचता नहीं है। जबकि A2 प्रोटीन ये BCM7 क्रिएट नहीं करता तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, पेट में कोई खराबी नहीं करता। साथ ही साथ BCM7 गट में म्यूकस क्रिएट कर सकता है, थिकनिंग होती है, इससे इन्फ्लेमेशन भी आता है, कॉलोनिक सेल बढ़ता है और इससे हिस्टामाइन की रिलीज़ होती है जो कि इम्यून सेल को अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे कि जब A2 प्रोटीन जब बॉडी में जाता है तो इससे ये सारी BCM7 से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होती है। वाइल व्हेन A1 प्रोटीन गोज़ इनसाइड द बॉडी इट लीड्स टू BCM7 विच इज़ द मेन कल्प्रिट, जो मेन कारण है कि इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन या गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और यही मेन रीज़न है कि हमको A1 बेस्ड मिल्क या A1 बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। इससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने अगर मिल्क पी लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर पीने से आपको या कुछ लोगों को इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन या एक डिस्कम्फर्ट ज़रूर फील होता है। इसको दूर करने के लिए बेहतर है कि A2 बेस्ड प्रोटीन या A2 बेस्ड मिल्क को यूज़ करें। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन। इसी एंगल से हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि इनसे बॉडी का ओवरऑल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होता है। और फिर हम उसके बाद जाएंगे कि भाई ठीक है, अगर ये साइंटिफिकली A2 प्रोटीन बेहतर है
तो A2 प्रोटीन बेस्ड घी आगे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे।